हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की दूसरी बड़ी सबसे बैंक आईसीआईसी बैंक के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में क्या रिटर्न मिल सकता है और इसके अलावा अगर हम इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे में भी हमें किस तरह का रिटर्न मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप करंट प्राइस से इस स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो लगभग जो है 35% तक का रिटर्न जो है आपको मिल सकता है और ये स्टॉक 1070 रुपये के करीब जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो आखिर में कैसे जो है ये 35% तक का रिटर्न मिलेगा, हम आपको हर एक पैरामीटर पर आज बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है आज के बारे में पता लगाया जाए तो आज जो है ये बैंक जब स्टॉक खुला तो उस दौरान जो है गैप अप ओपन हुआ और 817 रुपये का जो है इस स्टॉक ने हाई लगाया और 817 रुपये पर हाई लगाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। 907 रुपये का इसने लो लगाया। इसके अलावा ज़रा एक बार हम इस कंपनी का ज़रा फाइनेंशियल रिजल्ट जानते हैं, उसके बाद यही फाइनेंशियल रिजल्ट जो है आपको आगे बताएगा कि किस तरह की मूवमेंट जो है इसके स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो आईसीआईसी बैंक ने जो अपना क्वार्टरली रिजल्ट जारी किया है इसमें जो है पहली तिमाही में नेट प्रॉफिट जो है इस कंपनी का लगभग जो है 50% बढ़ गया है और लगभग कंपनी को 6905 यानी कि 6905 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है। लेकिन अगर पिछले साल का मुकाबला किया जाए तो पिछले साल जो है इस कंपनी को लगभग 46,116 यानी कि 4616 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ था और इस बार जो हुआ है वो 6905 करोड़ का यानी कि 50% का जंप जो है इस बार हमें पिछले मुकाबले देखने को मिल रहा है। अब अगर देखा जाए तो वित्त वर्ष 2022-23 की अप्रैल जून तिमाही में बैंक का जो कुल आय है वो पिछले साल केवल 24,000 करोड़ के करीब था और इस बार जो है लगभग 28,000 करोड़ के करीब है, यानी कि इस बार भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो बैंक को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ब्याज से भी इनकम बढ़ा है, यानी कि पिछली बार जो इस कंपनी का ब्याज से इनकम था वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए के करीब था और इस बार जो है इस कंपनी का ब्याज से इनकम 23,000 करोड़ रुपए के करीब है। यानी कि हर सेगमेंट में देखा जाए तो इस बैंक का रिजल्ट काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके स्टॉक में आपको तेज़ी जो है आगे देखने को मिल सकती है। अब रही बात कि हमारे आगे की रणनीति क्या रहेगी और किस तरह का असर जो है ये रिजल्ट आपको इसके स्टॉक पर डालता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आईसीआईसी बैंक जो है फ्लैट मार्जिन और बढ़ती यील्ड्स जो है नेट इनकम को ऊपर ले जा सकती है। नेट जीरो क्रेडिट कॉस्ट जारी है और इस क्लास में बेस्ट है। आईसीआईसी बैंक का प्रदर्शन जो है अब से सबसे ज़्यादा जो है कंसिस्टेंट है और आगे जो है इसके स्टॉक में आपको इसी तरह से तेज़ी दिखाई दे सकती है। वर्तमान मैक्रो में बैंक अच्छी स्थिति में है। पीपीओ यानी कि प्री प्रोविज़न ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिलीवरी जो है व्यवस्थित तरीके से इस स्टॉक को आगे ले जा सकती है। तो ये सारे जो रीजन हैं, ये सारे जो फैक्टर हैं इसके स्टॉक में तेज़ी लाने के लिए काफ़ी हैं। तो मैंने अब हम एक बार ज़रा इंट्राडे पर असर डालते हैं कि इंट्राडे जो है किस तरह की इसमें रह सकता है। तो सबसे पहले देखिए आज जो स्टॉक है 817 रुपये के करीब हाई लगाया था और वहाँ से जो है गिरावट देखने को मिली है। आपको याद होगा कि 2 फरवरी इसी साल जो है 2 फरवरी के दिन जो है इस स्टॉक ने 813 रुपये का हाई लगाया था और फिर वहीं से जो है लगातार जो है अप डाउन ये स्टॉक करता रहा। तो अब अगर स्टॉक ने आज जो है इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है लेकिन सफल नहीं हो पाया है और यहीं से जो है गिरावट देखने को मिली है। 2 फरवरी के बाद आज के दिन जो है इस स्टॉक ने एक कोशिश की है ब्रेकआउट देने की लेकिन सफल नहीं हुआ है और गिरावट हो गई है। अब सवाल ये आता है कि आखिर में आगे की जो है हमारी रणनीति कैसी रहेगी, मतलब क्या इसके स्टॉक में हमें गिरावट और देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर मान लीजिए कल के मार्केट सेशन में किसी तरह का निगेटिव सेंटीमेंट बनता है, क्योंकि कल का जो मार्केट है कैसा रहेगा वो कोई नहीं जानता, कल किस तरह का हलचल आ जाए मार्केट में नहीं जानता कोई। लेकिन अगर मान लीजिए किसी तरह का निगेटिव सेंटीमेंट बना तो अभी ये स्टॉक जो है एक सपोर्ट जोन में है। अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है बार बार एक ही जगह पर लगातार सपोर्ट लिया हुआ है और 800 रुपये जो है इस स्टॉक का काफ़ी मजबूत जो है सपोर्टिव जोन है। तो अगर ये स्टॉक 800 को तोड़ देता है तो नीचे की तरफ का जो आपको लेवल मिलेगा, पहला जो मिलेगा वो रहेगा 891 रुपये का और अगर 891 को ब्रेक कर दिया तो लगभग जो है 791 पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, 791 रुपये पर। अगर 791 को तोड़ा तो फिर ये स्टॉक जो है 760 रुपये के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 2 लेवल हैं, अगर 800 को तोड़ा तो 791 और उसके बाद 760 के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है।
लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट रहा, क्योंकि अभी जो ये स्टॉक है आपके केवल 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 200 हो सकता है कि कल अगर गिरावट भी आए तो 795 रुपये के करीब आए और यहाँ से जो है इसके स्टॉक में एक जंप देखने को मिले। लेकिन अगर तोड़ता है इसे तो फिर गिरावट आएगी और वो गिरावट आपको लेकर के जाएगी 760 से लेकर के 770 के बीच में ये स्टॉक रह सकता है और वहाँ से फिर इसके स्टॉक में आपको मूवमेंट देखने को मिल जाए। अगर कल पॉजिटिव सेंटीमेंट रहा, अगर कल इस स्टॉक ने लगभग जो है 805 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू किया तो पहला जो है आपको जो दिखाई देगा वो लगभग 819 रुपये का लेवल टच करेगा, क्योंकि 819 रुपये का लेवल भी एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है। और ये जो स्टॉक है लगभग 1/11/2021 को इस स्टॉक ने एक जो 819 रुपये का लेवल बनाया था और वहाँ से जो है गिरावट देखने को मिली है। तो 819 रुपये का अगर लेवल क्रॉस कर जाता है तो फिर आपको इसके स्टॉक में ज़बरदस्त जो है तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म की बात करें लगभग 1 महीना की, तो आप करंट प्राइस से खरीदारी कर सकते हैं और इस स्टॉक में आपको लगभग 1070 रुपये का लेवल लेके चलना चाहिए। और आपको जो है इसमें स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 755 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। 1070 का टारगेट रखें और आपको करंट प्राइस से खरीदारी करनी चाहिए। तो ये था आपका ICICI बैंक। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।